नमस्कार मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूं आपके पास अपने YouTube चैनल सड़क सुरक्षा विमर्श के माध्यम से। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि ये विमर्श का माध्यम है। विमर्श में पहली शर्त होती है व्यवस्था के बारे में बताना। तो मैं आपको व्यवस्था के बारे में बताता हूं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे अपनी क्वेरीज़ को डालें ताकि विमर्श हो और मैं आपको उसके उत्तर दूं, इसको सोल्यूशन निकाले जाएं, समस्याओं का हल निकाला जाए। आज मैं बात करूंगा ख़तरनाक ड्राइविंग का, डेंजरस ड्राइविंग। जैसा कि मैंने इस पुस्तक के खजाने में इस बिंदु को भर रखा है और पिछले वीडियो मैंने आपसे बताया था कि डेंजरस ड्राइविंग पे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है, जब्त हो सकता है या फिर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण धारा है धारा 184 MB एक्ट। धारा 184 MB एक्ट कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति यदि गाड़ी चलाते समय खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, कुछ दिनों के लिए उसको निरस्त किया जाएगा, पुनः वह ट्रेनिंग सेंटर जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर में मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले करके वापस आएगा, उसके बाद ही उसको वापस ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। धारा 184 कहती है कि इसमें उल्लंघन पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना है। तो आप सोच सकते हैं कि गंभीर अपराध है। अब इस डेंजरस ड्राइविंग में शामिल क्या क्या है, उसके स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना। आप जानते हैं चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक क्षैतिज रेखा जो सड़क को सीधे सीधे काटती है उसको स्टॉप लाइन कहते हैं। कहीं कहीं पर PWD विभाग द्वारा या नगर निगम द्वारा वहाँ पे स्टॉप लिखा भी रहता है। तो ये स्टॉप लाइन का जंप करना खतरनाक ड्राइविंग मानी जाती है। और यदि आप स्टॉप लाइन को जंप करके किसी को चोट पहुँचाते हैं, किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है। दूसरे नंबर पे है लाल बत्ती का उल्लंघन। रेड सिग्नल हो और आप उस सिग्नल को तोड़ के आगे बढ़ जाएं, तो यह भी खतरनाक ड्राइविंग मानी जाती है, डेंजरस ड्राइविंग मानी जाती है और इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे खतरनाक, जो सबसे एक वाहियात फैशन हमारे बीच में है, गाड़ी चलाते समय बात करना। एक्ट में केवल बात ही करना इस्तेमाल नहीं किया गया है, ब्लूटूथ का इस्तेमाल या उस पर मैप को देखना या उस पर गाने सुनना, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल युक्ति का इस्तेमाल करना खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में रखा गया है। तो यह आप ध्यान रखें, सड़कों पे बहुतायत देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ से या हेडफोन के ज़रिए या ईयरफोन के ज़रिए लोग बातें करते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, इससे ध्यान भंग होता है, सड़क पे सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है, एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए गाड़ी चलाते समय यदि आप मोबाइल संसूचियों का या मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह एक खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी का अपराध है। इसी प्रकार से डेंजरस ओवरटेकिंग को भी खतरनाक ड्राइविंग माना गया है। ओवरटेकिंग के अपने नियम बने हुए हैं। गाड़ी अगली उससे 45 मीटर पहले आप हों तभी आप ओवरटेक कर सकते हैं। उसके लिए अगली वाली गाड़ी को आपको बीप देना है, इंडिकेटर देना है, यह देखना है कि सामने सड़क खाली है कि नहीं खाली है। हमेशा दाहिनी तरफ से गाड़ी ओवरटेक करनी है, बाईं तरफ से नहीं करनी। ऐसा नहीं कि जहाँ जगह दिखा वहीं से ओवरटेक कर लिए। भारत में राइट हैंड ड्राइविंग होने की वजह से हमेशा ओवरटेकिंग राइट साइड से होगी ताकि अगली गाड़ी का ड्राइवर आपको सुरक्षित जाने दे। ऐसा नहीं कि कहीं से आप ओवरटेक कर लेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भारत में राइट हैंड ड्राइविंग है, राइट हैंड स्टीयरिंग है, उसकी वजह से ओवरटेकिंग हमेशा दाहिने से ही अलाउ की गई है। अगला अपराध जो है वो है रॉन्ग साइड चलना। यह शहरों का सबसे बड़ा अपराध है। छोटी छोटी दूरियां बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। ट्रैफिक का जो नॉर्मल प्रवाह जा रहा है उस प्रवाह के अगेंस्ट चलते हैं, जिसकी वजह से फेस टू फेस कोलिजन होता है और इस फेस टू फेस कोलिजन में सीधे मृत्यु होती है। क्योंकि जो ट्रैफिक का प्रवाह है उसमें चलने वाला वाहन चालक ये जानता है कि सभी लोग एक दिशा में जा रहे हैं और अचानक से आप रॉन्ग साइड आ जाते हैं तो उसके पास आपकी गाड़ी से हिट होने के कोई विकल्प नहीं होता, गाड़ी रोक ले। क्योंकि वो गाड़ी को अचानक ब्रेक मारेगा तो उसकी गाड़ी पलट सकती है, उसकी गाड़ी में बैठा सवारियां गिर सकती हैं, मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में फिर वह
इस अपराध का दोषी नहीं होगा, रॉन्ग साइड आने वाला ही हमेशा इसमें दोषी पाया जाएगा। तो रॉन्ग साइड चलने वालों को हमेशा डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से जो लोग पब्लिक प्लेस पे असावधानी से गाड़ी चलाते हैं, इस असावधानी की परिभाषा क्या है? भीड़ भाड़ के रास्ते में ओवर स्पीडिंग करना, जिग जैग चलना, दो पहिया वाहन पे 3 लोग बैठना, दो पहिया वाहन पे ढेर सारा माल लाद लेना, पता लगा उसी में दीवार पोतने वाली सीढ़ी आप लादे चले जा रहे हैं, कंधे पर रखे हुए 4 ठिसरिया लेके चले जा रहे हैं, गैस का सिलेंडर लिए चले जा रहे हैं, ये सब असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की श्रेणी में आता है। तो ये जो एक एक करके मैंने आपको अपराध बताए हैं, उल्लंघन बताए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनको खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में रखा गया है। और धारा 184 के ये जितने भी अपराध हैं एमवी एक्ट के तहत, यदि इसमें न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए जब्त कर लिया जाएगा। फिर आपको मोटर ट्रेनिंग स्कूल में प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर वापस आना पड़ेगा। और यदि आरटीओ संतुष्ट होता है कि हाँ अब आपके अंदर कुछ सुधार हो चुके हैं, अब आप ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए तैयार हैं, तभी वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको वापस करेगा। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इन नियमों को जानें, इन नियमों को मानें और इन नियमों का पालन करें, क्योंकि यदि आप सुरक्षित हैं तभी ये दुनिया सुंदर है। तो ट्रैफिक नियम का आप पालन करिए। सिर्फ सर सलामत सब सलामत का जो हमारा नारा है उसका हमारा साथ दीजिए, हेलमेट लगा के चलिए और यातायात नियमों का पालन करिए और खतरनाक ड्राइविंग कृपया न करें। धन्यवाद।